हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। यदि आप क्लास 10वीं की तैयारी करते हैं और आपके बुक में ये दिया होगा कि अवतल दर्पण में साबित करें कि f बराबर r/2, ये बिहार बोर्ड में 6 मार्क्स से, कितना मार्क्स से, 6 नंबर से ये पूछा जाता है। 6 मार्क 6 नंबर से कहता है कि अवतल दर्पण में साबित करो कि f बराबर r/2 होता है। आज के क्लास में यदि आप देख लेते हैं तो आपका 6 नंबर नहीं छोड़ने वाला है। यदि आपके एग्जाम में आ जाए, ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न। यदि आपके एग्जाम में ये आ जाता है तो आपसे छूटने वाला नहीं है। ध्यान से पूरा अंत तक वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कहता है कि अवतल दर्पण में साबित करो कि f बराबर r/2। सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं। देखिए, ये रहा आपका अवतल दर्पण। ये हमने मान लिया अवतल दर्पण है। वीडियो को पूरा फिनिश से देखिए, पूरा अंतर देखिए, आपको पूरा बढ़िया से समझ आ जाएगा। ये हमने माना m और ये m', एक अवतल दर्पण है। क्या है ये? अवतल दर्पण है, जिसमें ये अब देख लीजिए, ये हो गया आपके पास, यहाँ पर पोल हो गया, ध्रुव, और यहाँ पर होता है, आप जानते होंगे, यहाँ पर होता है f और यहाँ पर हो जाता है आपके पास केंद्र होता है, वक्रता केंद्र होता है। और यहाँ से आप मान लीजिए ये हो गया आपके पास, यहाँ पर f फोकस दूरी, ये हो गया आपके पास क्या? फोकस दूरी। ये हो गया आपके पास यहाँ पर वक्रता त्रिज्या। तो हमने मान लिया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है और ये वक्रता त्रिज्या कितना? r। ये अपने मन से माने हैं, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। माना कि m' एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r है। ये हमने मान लिया। क्या माना है हमने? कि एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी f और यहाँ पर वक्रता त्रिज्या कितना माना हमने? r मान लिया है। इसको फिर से लिख देते हैं फिर से। ये रहा आपका क्या? वक्रता त्रिज्या। ये रहा आपका फोकस दूरी, ये रहा क्या? वक्रता त्रिज्या। अब देखिए, हम इसको साबित कैसे करेंगे? हमको मेन फोकस बनाना है f बराबर r/2, यानी जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या का क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए। तो हमने वस्तु को रखा है यहाँ पर, अनंत पर रखा है। तो अनंत से किरण कैसे आता है? अनंत से किरण आता है यहाँ पर पैरेलल आता है, प्रधान अक्ष के पैरेलल। ये रहा प्रधान अक्ष, ये प्रधान अक्ष के पैरेलल आता है। जब कभी कोई किरण प्रधान अक्ष के पैरेलल आता है तो वह किरण दर्पण से परावर्तन के पास, दर्पण के परावर्तन के पश्चात फोकस होकर लौट जाती है। तो ये फोकस होकर लौट गया। इसके बाद देखिए, आप जब फोकस होकर लौट गया तो मान लीजिए यहाँ पर ये जो है वक्रता केंद्र को आप मिला दीजिए, यहाँ पर वक्रता केंद्र से आप मिला दीजिए। तो ये हो गया आपके पास यहाँ पर आपतन कोण, ये कि I, आपतन कोण यानी I, और देखिए यहाँ पर ये हो गया आपके पास R, यानी कि आपतन कोण हो गया ये वाला आपतन कोण I, ये वाला परावर्तन कोण कितना? R हो गया। ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण हो गया। अब हम जानते हैं परावर्तन के नियम से I बराबर R होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है जी? हमें सिद्ध करना है कि f बराबर r/2, यानी कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो हमने माना कि अनंत पर वस्तु है जिसका प्रतिबिंब अभी यहाँ पर बन रहा है, अनंत पर ही बनेगा इसका, कि फोकस पर अनंत पर वस्तु है, फोकस पर का प्रतिबिंब बनेगा। अभी हमको प्रतिबिंब दिखाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ देखिए परमाणु लिखते हैं हम, परमाणु देखिए हम क्या करेंगे। परमाणु में देखिए यहाँ पर आप जानते हैं, आप ये परावर्तन के नियम से आप जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर। तो यहाँ देखिए, ये हो गया आपके पास, यहाँ पर ये मान लीजिए एस पॉइंट पर ये यहाँ पर आ रहा है। इसके पश्चात एस पॉइंट पर जो देखिए I बराबर R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? I बराबर, काहे I बराबर R होगा? क्योंकि ये आपतन कोण से, ये परावर्तन के नियम से आप जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। इसलिए हमने लिखा I बराबर R। I बराबर कितना? R हो गया। अब देखिए, जब ये I बराबर R हो गया, आप एक ये जानते होंगे कि कोई भी समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने एकांतर कोण बराबर होते हैं।
तो ये देखिए दोनों आपस में तो समांतर है, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर। तो ये जब एंगल आई हो गया, ये एंगल कितना हो गया आई, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा आई हो जाएगा, यानी कि ये भी एंगल कितना हो जाएगा आई, ये एंगल कितना हो गया आई। जब ये आई तो ये भी आई हो गया। तो हम जानते हैं चूँकि आई बराबर आर, यहाँ से परावर्तन के नियम से ये आई बराबर आर हो गया। यानी यदि हम ट्रायंगल चलते हैं सी एफ एस से, कितना ट्रायंगल से, सी एफ एस से, तो चलिए ट्रायंगल सी एफ एस से चलते हैं। तो उसमें हमने देखा कि आई बराबर आर, आई बराबर आर। इसको फिलहाल के लिए आप जो है ना समीकरण 1 कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं, समीकरण 1 हो गया ये। तो हमने ये कहाँ से लिखा है, समीकरण 1 से लिखा है, समीकरण 1 से। तो इसमें हो गया आपके पास यह मिला आई बराबर आर। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं कि जब किसी भी त्रिभुज में दो एंगल यदि बराबर हो जाए, यदि ये सपोज एक्स है, ये भी एंगल यदि एक्स हो जाए, यदि किसी त्रिभुज में दो एंगल यदि बराबर हो जाए, यदि किसी त्रिभुज में दो एंगल क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसके सम्मुख बना ये भुजा होता है, सम्मुख बना जो भुजा होता है वो भी क्या हो जाता है, बराबर होता है। यानी कि यदि ये एंगल बराबर रहे तो ये भी भुजा क्या हो जाता है, बराबर। यदि ये 50-50 हो जाए, 50-50 हो जाए तो ये भी बराबर होगा। जैसे मान लीजिए ये 20 हो सकता है, यानी कि बराबर होगा, बराबर हो जाएगा। यदि आप जानते हैं तो ये वाला कंसेप्ट हम लगेगा, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, बराबर। देखिए यहाँ पर बनाते हैं त्रिभुज समझने हेतु। ये देखिए ये वाला एंगल कितना है आई, ये वाला एंगल कितना है आर। देखिए हमने ये क्या लिखा है, आई बराबर आर, कहाँ से लिखे हैं, परावर्तन के नियम से लिखा है, आई बराबर आर। जब ये आई बराबर आर हो गया तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। यानी कि ये है आपके पास एफ, ये है आपके पास एस, और ये आपके पास कितना सी, यानी कि एफ सी बराबर कितना हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एफ सी बराबर में एफ एस का है, क्या है कि इसका जो है आधार पर का कोण क्या है, बराबर है। ये दोनों कोण क्या है, बराबर। जब किसी भी ये त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए तो उसके सम्मुख बना कोण का जो मान होता है वो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर सी एफ और एस एफ क्या हो जाएगा, बराबर, सी एफ और एस एफ बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए लिखेंगे हम कि इसलिए एफ पी बराबर में क्या, देखिए कहाँ गया, एफ पी सॉरी एफ एस बराबर में, एफ एस बराबर में लिख देंगे हम सी एफ, एफ एस बराबर में लिख देंगे हम सी एफ। क्या लिख देंगे, एफ एस बराबर में सी एफ। देखिए एफ एस ये है एफ एस, ये है सी एफ, एफ एस बराबर में सी एफ, तो ये लिख देंगे। अब देखिए चूँकि ये जो एस है, हम लोग जो पढ़ते हैं ये रे डायग्राम, वो बहुत छोटा सा एंगल के लिए, बहुत छोटा सा एंगल के लिए पढ़ते हैं। ये समझने के लिए हम इतना दूर बना दिए, लेकिन ये जो एस है, ये एस पी के बहुत क्या है, करीब है। हम क्या बोले, ये वाला एस ये पी के बहुत करीब है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे चूँकि एस पी के बहुत करीब है, चूँकि एस पी के बहुत क्या है, करीब है, इसलिए एस के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। इसलिए एस के स्थान पर हम लोग पी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिए, तो हम ऊपर में मिटाते हैं। अब देखो जी, चूँकि हमने लिखा है यहाँ पे एफ एस बराबर सी एफ, एफ एस बराबर कितना लिख दिया हम, सी एफ। तो एस जो है पी के बहुत करीब है, इसलिए हमें एस के स्थान पर क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे। अर्थात हो जाएगा यहाँ से एफ, देखिए एफ एस बराबर में है सी एफ, तो एस के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे। तो एफ एस बराबर सी एफ है, तो एफ पी बराबर में हो जाएगा सी एफ, एफ पी बराबर में हो जाएगा सी एफ। तो देखिए आप एफ पी बराबर में जब सी एफ हो गया, ये हो गया आपके पास एफ पी बराबर में कितना हो गया, सी एफ, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। एफ पी बराबर में सी एफ, ये हो गया एफ पी, ये हो गया आपके पास सी एफ। तो एफ पी बराबर में क्या लिख दिया हम, सी एफ, एफ पी बराबर में सी एफ हो गया। तो देखिए लिखिए यानी कि और एफ पी बराबर ये जो सी एफ है ना, ये जो सी एफ है, इसको देखिए क्या है, ये सी एफ को हम लिख सकते हैं सी पी माइनस में एफ पी। तंत्र देखिए ये रहा आपका क्या, ये रहा सी, ये रहा आपके पास पी, और ये है आपके पास क्या, एफ। हम देखिए लिखना चाहते हैं ये जो सी एफ है, ये जो सी एफ है, ये वाला सी एफ, इसको हम क्या लिख देंगे, सी पी, ये सी पी माइनस एफ पी। सी पी मतलब जो हम पूरा में से इतना को घटा लेंगे, क्या बच जाएगा, सी एफ बच जाएगा, सी एफ बच जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम लिखेंगे सी पी ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ लेंथ, सी पी में से घटा देंगे एफ पी, सी पी माइनस एफ पी। यही चीज़ को हमने समझने के लिए आप लिखे हैं। तो हमने लिखा सी एफ के स्थान पर सी पी माइनस सी एफ पी। तो देखिए जी, चूँकि ये एफ पी है तो छाप दीजिए एफ पी, हाँ इधर माइनस में एफ पी है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में एफ पी, यानी एफ पी प्लस एफ पी बराबर हो गया सी पी। तो एफ पी प्लस एफ पी कितना हो जाएगा बताइए,
2FP बराबर कितना CP। आप ध्यान से देखिए आप क्या माने हैं, FP को आप क्या माने हैं, देखिए यहाँ से FP है, ये है FP को क्या माने हैं F, तो ये हो गया आपके पास, और 2F इसको आप मिटा देते हैं, तो 2F बराबर में CP, तो CP कहाँ रहा, ये रहा CP, यहाँ से यहाँ क्या डिस्टेंस है, ये R, तो ये हो गया आपके पास कितना R। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि F बराबर, ये इधर इंटू में है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो F बराबर R/2 हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात जो फोकस दूरी है, अर्थात जो फोकस दूरी है, अर्थात फोकस दूरी, फोकस ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है ये, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये हो गया आपके पास क्या प्रूव्ड। तो हमने ये आज एक सवाल किया है जो कि 6 नंबर में पूछा जाता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।